सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अष्टम अनुवाक का भी पाठ कर लेते हैं, आप दोहराइएगा। आठवें अनुवाक का पाठ करेंगे।
भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्च इन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिर्लोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिर्लोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं आजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान्नपि यन्ति श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य
सूर्यस्य च अकामहतस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एकः इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम् इन्द्रियस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य पांचवें मंत्र का भी पाठ कर लेते हैं। अष्टम अनुवाक का पांचवा मंत्र, ये आपकी किताब में पेज 168 पर है। स यश्चायं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः स य एवं वित् अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एवं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं आनन्दमयम् आत्मानमुपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ये अष्टम अनुवाक में श्रुति माता बता रही हैं कि देखो ये दुनिया अनाथ नहीं है, ये यहाँ का कोई यहाँ एक नियम है, नियम से सब कुछ चलता है। अगर इस सृष्टि में एक नियम दिखाई दे रहा है तो नियम को बनाने वाला भी कोई है और नियम को लागू कराने वाला भी कोई है, और उसी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, या ब्रह्म का। अगर ये दुनिया बिल्कुल नियम से चल रही है, पवन देव अपना काम कर रहे हैं, सूर्य देव समय से उदित होते हैं, अस्त होते हैं, उससे सारे ही प्राणियों का जीवन चलता है। पौधे सोलर एनर्जी ट्रैप करके
फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेते हैं, सब लोग उसको खाते हैं, हर्बीवोर कार्निवोर सब। यानी ऊर्जा का स्रोत तो इस धरती के लिए और जीवन का स्रोत तो सूर्य ही है। लेकिन सूर्य किसके अपने आप ही कहा नहीं, उसका कोई नियंता है। किसी के भय से समय से उगता है, अस्त होता है। पवन देव अपने कार्य में लगे रहते हैं। भीषास्माद इंद्रश्च, इंद्रदेव समय से वर्षा करते हैं, सीजन चेंज होते हैं। और अग्निदेव तपाने के कार्य में, ऊष्मा देने के कार्य में लगे रहते हैं। मृत्यु और पांचवा, पंचम का मतलब यहां यह नहीं है कि खाली 5 ही देवता हैं। ये एक प्रतीक रूप में कहा गया, दीज आर फंक्शनरीज ऑफ नेचर। ये जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई जल संस्थान है और जल निगम है, उसी तरीके से प्रकृति में इंद्रदेव हैं कि वो इस धरती पर पानी की व्यवस्था करेंगे, बरसात करेंगे। उस शक्ति को नाम दिया गया, उस देव को नाम दिया गया इंद्र। मृत्यु धावति पंचम, और कहा जो इसी तरह से 4 देवताओं के पहले पवन देव, सूर्य देव, अग्निदेव और इंद्रदेव, इन 4 देवताओं के नाम लिए और कहा 5वां जो मृत्यु का देवता है, यमराज है, धर्मराज भी कहते हैं क्योंकि धर्मानुसारी आगे योनियों में ले जाता है जैसा जिसका कर्म होता है। तो मृत्यु धावती, वो भी अपना काम दिन रात करता रहता है, दौड़ता रहता है। धावती पंचमम, वो दौड़ता है किसके भय से? कहा उसी ब्रह्म के भय से। उसी से, ब्रह्म से डर डर करके ये बड़े बड़े देवता भी अपना काम करते हैं। श्रुति माता क्या बताना चाहती हैं कि इस सृष्टि का नियंता कोई है, नियम बनाने वाला कोई है, नियम लागू कराने वाला कोई है। ये सृष्टि मनमानी नहीं है। और अगर कोई हमारे इंडिविजुअल लेवल पर भी नियम है और समष्टि के व्यष्टि लेवल पर भी नियम से हमारा शरीर, हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं, हमारा पैदा होना, बड़ा होना, मरना नियम से चल रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर भी उस ब्रह्म द्वारा प्रतिपादित नियम से ही हमारा जीवन भी चल रहा है। और ये जो समष्टि का जीवन है, ये भी उसी ब्रह्म द्वारा निर्धारित नियमों से और उसके भय से, उन नियमों के अंतर्गत ही चल रहा है। न तो हमारा जीवन अनियमित है और न समष्टि का जो जीवन है वो अनियमित है। समष्टि की व्यवस्था करने वाला भी वही ब्रह्म है, वही परम सत्ता है, और हमारा नियमन करने वाली भी वही परम सत्ता है। इसी नियत प्रवर्तक के भय से सृष्टि की नियत प्रवृत्ति हो रही है। केनोपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने ईश्वर के विषय में, नियंता ईश्वर के विषय में, क्रिएटर भी वही है, पालनहार भी वही है, सस्टेनर भी वही है और डिस्ट्रॉयर भी वही है। लेकिन क्रिएट करने के भी कुछ नियम हैं, सस्टेन करने के भी कुछ नियम हैं और डिस्ट्रॉय करने के भी कुछ नियम हैं। उत्पत्ति, पोषण और प्रलय सब कुछ नियम से होता है। वो नियम किसके हैं, कौन उनको लागू कराता है? कमजोर आदमी नियम लागू नहीं करा सकता है। वहां शंकराचार्य भगवान ने केनोपनिषद के भाष्य में लिखा, तस्य सिद्धि जगतः नियत प्रवृत्ते। उस सत्ता की सिद्धि जगत की नियत प्रवृत्ति को देख करके होती है, क्योंकि बिना किसी सर्वशक्तिमान सत्ता के नियत प्रवृत्ति होती नहीं है। आज अगर पुलिस का और कोर्ट कचहरी का डर न हो और हर आदमी मनमानी करने लगे तो ऐसी अराजकता फैल जाएगी कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कोई एक ताकतवर सत्ता चाहिए जो नियम को बनाए और नियम को, तो हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि भाई विधायिका है और फिर इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूटिव है, इन्फोर्स कराती है, और फिर कुछ होता है तो फिर जुडिशरी है। वो
तो यहां भी समष्टि में भी सारी ही चीजें हैं, नियम हैं। कर्म प्रधान है, यहां कर्म सिद्धांत बना दिया भगवान ने, आराम से बैठे हैं। गलत करोगे दुख मिलेगा, अच्छा करोगे सुखद परिस्थिति होगी। जो जस करे सो तस फल चाखा। और उसके बाद में भक्ति करोगे तो सन्मुख होए जीव मोहि जब वही जन्म कोटि अघना सहित बही। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक। भक्ति करोगे तो भगवान माफ भी कर देंगे। चलो भाई, क्लीन स्लेट पे लिखो आगे। तो कहा कि देखो, ये भगवान जो हैं, वहीं केनोपनिषद भाष्य में ही कहा कि भगवत कृपा का भी बड़ा, कर्म सिद्धांत का, कर्म का भी बड़ा महत्व है और कृपा का भी बहुत महत्व है। जो बात हम कर्म से नहीं कर सकते हैं वो तो कृपा से होती है। वहां भगवान शंकराचार्य ने लिखा, ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवति। और वो कथा आती है, आप लोग जानते होंगे कि देवताओं दानवों में युद्ध हुआ और उसके बाद में देवताओं की विजय हो गई। वो विजय तो परमात्मा की कृपा से हुई थी, ब्रह्म की के अनुग्रह से विजय हुई थी। लेकिन देवता लोग विजय होने के बाद भूल गए कि नारायण की कृपा से, उनकी दया से हमने असुरों पर विजय प्राप्त की, और अहंकार में आकर के जश्न मनाने लगे, रास रंग में डूब गए। और तभी उनको शिक्षा देने के लिए एक यक्ष का वेश लेकर के अत्यंत प्रकाशमान यक्ष के रूप में भगवान वहां अवतरित हुए। उनके प्रकाश के सामने सारे देवताओं का प्रकाश धूमिल पड़ गया। और तब इंद्र ने कहा अग्निदेव से कि जाओ जरा तुम देखो जाकर के कि यह है कौन। और जब वो गए तो गए थे उसका पता पूछने, और उसी ने बोल ही ना पाए उसके तेज के सामने ब्रह्म के। और फिर ब्रह्म ने ही पूछा कि भाई आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो उनको धक्का लगा, उनको लगा मैं आई एम सो पॉपुलर, अग्निदेव, मुझे सब उनका मैं जात वेदा हूँ, अग्निदेव हूँ और मुझे सबको ही जानते हैं। उनका अच्छा सबको, तो तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं किसी भी चीज को जला सकता हूँ, जंगल के जंगल जला दूं मैं। उसका अच्छा ऐसा करो, एक तिनका उसने रख दिया उठा के और कहा थोड़ा इसको जलाओ। और अग्निदेव ने पूरा जोर लगा लिया और वो उसके ऊपर की नमी भी न सुखा सके उसको जलाने की तो बात, और मुंह लटका के चले आए। पवन देव ने भी ऐसे, मैं तो सब कुछ उड़ा सकता हूँ, उनका तो ये तिनका उड़ाओ। और वो खूब जोर लगाया और तिनका नहीं उड़ा पाए, चले आए। इंद्र से तो बात ही नहीं की। जब इंद्र गया तब, इंद्र तो देवताओं का राजा है, वो लौट के नहीं आया। उसने माता पार्वती की पूजा की, फिर विद्या का उपदेश किया, तब उसका ज्ञान दूर हुआ तो ब्रह्मबोध हुआ। तो कहा कि लेकिन ईश्वर की इच्छा से, भगवान ने कहा ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवितुम अर्हति। भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से तो तिनका भी वज्र की तरह कठोर हो सकता है। वही तिनके का तृणमपि वज्री भवितुम अर्हति। और तुलसी बाबा ने इसी को ट्रांसलेट किया, कहा तृण कहा कुलिस, कुलिस तृण करई। वो भगवान अगर चाह लें, कृपा कर दें तो तिनका वज्र के समान हो जाता है। और यही नहीं, वज्र तिनके के समान भी हो जाता है। वज्र का प्रहार किसी को चोट ही नहीं पहुंचा पाएगा अगर भगवान की इच्छा न हो। तो एक चीज यह है कि ये सृष्टि किसी सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्म सत्ता के नियंत्रण में चल रही है, ईश्वर की इच्छा से चल रही है। उस ईश्वर की सिद्धि इस जगत की नियत प्रवृत्ति को देखने से ही उस ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। हमारे अंदर भी एक चेतन बैठा हुआ है और हम जिंदा हैं। इस बात की सिद्धि किस बात से होती है कि ये बॉडी की एक नियत प्रवृत्ति है, सो के उठता है, भूख लगती है, खाना खाता है,
सवेरे नहाता है, धोता है, नित्य क्रिया करता है, और अगर ये जो हमारे अंदर ईश्वर चेतना बन करके बैठा हुआ है, ये चेतन महाराज निकल जाएं तो ये सो के उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, भूख ले कुछ नहीं, बिखर जाएगा। इसीलिए कहा कि कोई पिंड जीवित पिंड तभी तक है जब तक उसके अंदर चेतना बैठी हुई है, तभी तक उसको जीवित कहा जा सकता है। और इस ब्रह्मांड में भी एक चेतना बैठी हुई है, समष्टि चेतन बैठा हुआ है, जिसको ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। जैसे हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत बैठी हुई है, हम किसी पे गुस्सा भी कर सकते हैं, अनुग्रह भी कर सकते हैं अपनी सीमित शक्तियों से, सीमित, ऐसे ही वो असीम परमात्मा किसी को दंड भी दे सकता है और अनुग्रह भी कर सकता है। तो उसके अनुग्रह की तो बात ही अलग है। तो एक चीज कहा कि देखो, कोई भी पिंड अगर उसकी नियत प्रवृत्ति हो रही है, इस पृथ्वी की नियत प्रवृत्ति है, सूर्य की नियत प्रवृत्ति है, गंगा जी बह रही हैं तो गंगा जी जड़ नहीं है, गंगा देवी हैं, और हम कोई पानी, जड़ पानी की उपासना नहीं करते जब गंगा देवी की हिंदू उपासना करता है। जब वो सूर्य देव की उपासना करता है तो उसमें एक चेतन तत्व जो बैठा हुआ है, जो उस पिंड की नियत प्रवृत्ति है, हो रही है, जिस चेतन उस जीव की। और ये समझ में आ जाए कि ये जितने देवता हैं ये सब जीव हैं, ये ब्रह्म नहीं है। गंगा देवी हैं, उनका स्थान ब्रह्म का नहीं है। सूर्य देव हैं, इंद्र देव हैं, मृत्यु देव हैं, अग्नि देव हैं, पवन देव हैं। देव का मतलब, भाष्य में ये बातें लिखी हैं भगवान शंकराचार्य ने, देव का मतलब ये है अत्यंत उन्नत जीव, ऐसे जीव जो बहुत पुण्य कर्मा थे, जिन्होंने बहुत पुण्य किए, वो जा करके फिर फंक्शनरीज ऑफ नेचर बन गए। उनको बड़ा काम दे दिया गया, क्योंकि उन्हीं जीवों की क्षमता ज्यादा हो गई और उनके पास साधन भी ज्यादा हो गए, शरीर भी दिव्य हो गया, दिव्य शक्तियां हो गई, और भोग साधन भी उनके दिव्य हो गए, भोग भी दिव्य हो गए। लेकिन हैं जीव, वो ईश्वर नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय में कहा कि देखो, पूजा करनी है तो मेरी करो, देव पूजा के चक्कर में मत पड़ो। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, कामैस्तैर्तैर् हतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वो मुझे छोड़ करके इंद्रदेव, सूर्यदेव, पवन देव, ऐसा नहीं, किसी का अपमान नहीं करना है देव शक्तियों का, लेकिन फिर भी ये जानते रहना है कि किसकी हैसियत क्या है। कौन नायब तहसीलदार है, कौन तहसीलदार है, कौन एसडीएम है, कौन कलेक्टर है। ये नहीं कि वो बुढ़िया गई, कलेक्टर साहब गांव में गए तो उसने तो दरोगा से बड़ा किसी को देखा ही नहीं था, उसने कहा तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, जाओ दरोगा हो जाओ। तो इस तरीके की बात जो है हमको मालूम होना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि देखो, ईश्वर तो मैं हूं, ब्रह्म तो सच्चिदानंद रूपाय तो कृष्ण है, राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं था मोहल निसा लवलेसा। ये जो ब्रह्म अवतार लेकर के आया कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, उसकी अवतार की स्थिति अलग है। लेकिन ये जो देवता हैं ये तो उन्नत जीव हैं, अत्यंत पुण्य कर्मा जीव हैं, और इनके अंदर भी शाप अनुग्रह की शक्ति है। ऐसा नहीं कि इनकी पूजा की जाएगी तो हमारी जो है कोई कामना नहीं, ये कामना पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर वही की कामना तो त्याग करके हमको आत्मबोध मिलता है, कामना पूरी करके थोड़ा मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामैस्तैर्तैर् हतज्ञानाः, मेरे गीता में दिए गए कामना त्याग, कि विहाय कामान्य सर्वान पे चलना था, तो तुम कामना पूर्ति के लिए देवताओं की आराधना में लग गए। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और हम लोग संसार में भी तो यही करते हैं। साइकोफेंसी इज द रूल फॉर सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। चाटुकारिता से आगे बढ़ते हैं। कोई नेताओं की चाटुकारिता कर रहा है, कोई बड़े अफसरों की चाटुकारिता कर रहा है,
और संसार में ऐसे ही जब हम देव पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमको पैसा चाहिए तो पैसा देंगे, हेल्थ भी दे सकते हैं, जो चाहिए दे सकते हैं, प्रोग्रेस दे सकते हैं। लेकिन ये कामना पूरी करना तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य तो कामना त्याग द्वारा अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि कामैः तैः तैः हतज्ञानः, उन लोगों के ज्ञान को, यानी जीवन के लक्ष्य और मार्ग रूपी ज्ञान को कामनाओं ने आच्छादित कर दिया, नष्ट कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कामना त्याग से ब्रह्मबोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना जीवन का लक्ष्य है, कामना पूरा करना। कामैस्तैस्तैः हतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामनाओं से ज्ञान आच्छादित नष्ट हो जाने के कारण अन्य देवताओं की लोग उपासना करते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, हर देवता की उपासना के अलग अलग नियम हैं। इन पर लाल फूल चढ़ेगा, इन पर पीला फूल चढ़ेगा, इन पर जो है ऐसे रंग की चुनरी चढ़ेगी, इन पर ऐसा होगा। नियम हैं बहुत देवता पूजा के, लेकिन लोग उन सब नियमों का पालन करते हुए उन देव की पूजाओं करते हैं। प्रकृत्या नियतास्व, क्योंकि वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं, उनको वही चाहिए और वो दे सकता है देवता, इसलिए वो भगवान की पूजा छोड़ करके, गीता के रास्ते चलना छोड़ करके, वो कर्मकांडी पंडित जो बताता है वो ठीक बताता है, उस देवता की पूजा का वही विधान है, वो उसमें अपना लगते हैं। पूजन के हर देवता के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए देव पूजन के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही कामनाओं के कारण विस्मृत हो गया। कहा यो यो याम्याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति, ये सकामी भक्त हैं, आर्तो और जिज्ञासु हैं। 21वें श्लोक में कहा 7वें अध्याय के कि जो जो सकामी जिस देवता के रूप को श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धा से पूजना चाहता है, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। लो भाई पूजो, तुम इन्हीं देवता को पूजो, इसी नियम से पूजो, और तुम जो कामना कर रहे हो उस कामना को भी कौन, उस देवता के अंदर सामर्थ्य है, उस देवता की सामर्थ्य भी भगवान कहते हैं मेरी ही दी हुई है। सतया श्रद्धया युक्ता तस्या आराधनम ईहते, जिस इच्छा से वो उस देवता की आराधना करता है, कहते हैं लभते चिततः कामान मयैव विहितान हितान, वो उस देवता से लगता है कि मेरी कामना पूरी हो गई, लेकिन वो कामना पूरी करने वाला मैं ही देवता के पीछे बैठा हुआ हूं। फिर भगवान वहां कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, ये जो कामना, वो देवता स्वयं मुक्त नहीं हुआ है, वो स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त नहीं हुआ, वो तो जीव है, वो तुम्हारी लौकिक कामनाएं ही पूरी कर सकता है, और वो भी मेरे द्वारा दी हुई सामर्थ्य से। और तुमने पूजा रूपी सूक्ष्म कर्म किया, और कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तुम क्यों नश्वर चीज की कामना करते हो? तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की कामना करो और मेरी बात मानकर मेरे वचनों के अनुसार चलो, क्योंकि तुम जो भी कामना करोगे पूजा रूपी या कर्म रूपी कर्म से प्राप्त करोगे, वो काल में नष्ट हो जाएगा। ये देवता तुमको जो कुछ भी देते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, वो अंतवान भी होगा वो फल। तद्भवत अल्पवेधसाम, तुम छोटी बुद्धि वाले हो, इसलिए वो सब कामनाएं करके उनकी पूजा करते हो। कहा देवान देव ये जो यान्ति, तुम ज्यादा से ज्यादा वो अपने स्तर तक तुमको उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस स्तर को स्वयं ही नहीं प्राप्त कर सका उस तक तुमको क्या पहुंचाएगा? वो स्वयं ही ब्रह्मबोध को, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। कहा देवान देव ये जो यान्ति और मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। देवताओं के भक्त ज्यादा से ज्यादा देवताओं को ही प्राप्त कर पाते हैं।
तो यहां पर कहा कि ये फंक्शनरीज ऑफ नेचर हैं, निश्चित रूप से ये बहुत उन्नत जीव हैं, पुण्य कर्मा जीव हैं, जो देवता के स्तर को प्राप्त हुए हैं। और हमने चर्चा की थी पहले कि ये देवताओं के भी बहुत सारे स्तर हैं। गंधर्व योनि जो है ये भी मनुष्य से ज्यादा सक्षम, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली योन है। उसमें भी दो तरीके के बताए, मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व। ये सब पुण्य कर्म करके, क्योंकि ये हमने पहले भी चर्चा की थी, ये पृथ्वी लोक और मनुष्य देह ये ऐसा नहीं है कि सारे हमारे पुण्य कर्मों का फल दे सकें। अगर ज्यादा भोग की इच्छा है, क्योंकि पुण्य से अच्छी परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति का भोग और सुख यही तो मिलेगा, तो अगर बहुत पुण्य कर लिए तो अन्य लोक, उच्चतर लोक और बेहतर शरीर चाहिए ही। उन पुण्य कर्मों के अनुसार अधिक भोग सकने की सामर्थ्य वाला शरीर और भोग दे सकने की सामर्थ्य वाला लोक वो चाहिए। इसलिए गंधर्व लोक भी है, देवलोक भी है, पितृलोक भी है, और उनके निवासियों के शरीर भी हैं जो पुण्य कर्मा लोगों को मिलते हैं। दो तरीके के गंधर्व बताए, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, जिसमें मनुष्य गंधर्व मनुष्यों से ऊपर हैं और देव गंधर्व मनुष्य गंधर्वों से भी ऊपर हैं। पितृ भी दो प्रकार के बताए, एक चिरलोक लोकानाम और एक आजानजाम। जो स्मार्त कर्म करके स्मृति में जो सत्कर्म बताए गए हैं, यज्ञ आदि वो करते हैं, वो फिर आजानज देव के रूप में देवलोक में जाते हैं। और फिर ये तो दो तरह के पितृ बताए, और देव भी दो प्रकार के बताए, कर्मदेव और देव। कर्मदेव कौन है? ये जो वैदिक कर्म करके, वैदिक पुण्य से कर्म करके जो पुण्य कमाते हैं वो कर्मदेव बनते हैं। और कहते हैं कि दे सीम टू सर्व देवास। वो जो ये इंद्र आदि बड़े देव हैं जो 33 माने गए हैं, वो इन देवों के नीचे उनको सर्व करने के लिए काम करते। क्योंकि जैसे कोई विभाग होता है तो एक सीन जल निगम है, तो वो सब काम खुद ही थोड़ा कर लेंगे। उनके अंडर में एई भी होंगे, जेई भी होंगे, फिटर भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उस तरह से ये उनको सर्व करने वाले कर्मदेव हैं जो बड़े देव हैं, और जो देव हैं वो तो 33 माने गए हैं। इनसे भी ऊपर है देवताओं का राजा इंद्र, उनसे भी ज्यादा सुख है बृहस्पति का, बृहस्पति से भी 100 गुना सुख है प्रजापति का, ब्रह्मा का, जो एक ब्रह्मांड का स्वामी है। और 100 ब्रह्मा के सुख के बराबर फिर हिरण्यगर्भ या ईश्वर का सुख होता है। इस तरीके से ये कैटेगरीज बताते गए 100 टाइम्स करके। ये एक रूपक बनाया है श्रुति ने हमको बताने के लिए कि हम कितना ज्यादा सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्मानंद कितना बड़ा आनंद है। और ये भी हर एक के बाद कहा, श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य। जो श्रोत्री है और जिसका चित्त ऐसा है जो कामनाओं से आहत नहीं होता, यानी कामना अब किसकी करें? भगवान का सत्य, ब्रह्म का सत्य जब देख लिया तो एक बार सत्य देखने के बाद मिथ्या की कामना कहाँ होती है? जब देख लिया कि वहां जल नहीं है और प्यास नहीं बुझेगी तो वहां दौड़ दौड़ के मरने की कोई बात नहीं है। जब देख लिया कि वहां तो सीप है, चांदी है ही नहीं, तो फिर उसकी कामना कहाँ से करेंगे? कहा अकाम हतस्य, जिसका चित्त कामनाओं से आहत नहीं होता, जो श्रोत्री है वो इन सारे ही आनंदों की प्राप्ति कर लेता है, वो तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेता है। इसी को मनीषा पंचकम के अंतिम 5वें श्लोक में कहा था। वहां 3 प्रकार के सुख बताए थे, एक तो भोगी का आनंद, एक योगी का आनंद और एक ज्ञानी का आनंद। 3 आनंद वहां भगवान शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम के अंतिम 5वें श्लोक में बताए थे। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं।
कहा था यत् सौख्याम्बुधिलेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता। शक्र आदया निर्वृता, शक्र का मतलब इंद्र। इंद्र आदि भी जिस आनंद से निर्वृता यानी तृप्त या संतुष्ट हो जाते हैं, वो आनंद कैसा है? कहा वो विषय का ही आनंद है, भोगी का ही आनंद है। विषय और विषयी के सन्निकर्ष से वो भी अप्सरा का नृत्य देखते हैं, सुरापान करते हैं, बढ़िया रथ की सवारी करते हैं, बाग बगीचों में उपवन में जाते हैं। यानी हमसे कई, इंद्र का आनंद कितना 100 गुना है, लेकिन है विषय सुख ही, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष वाला ही सुख है, भोगी का ही आनंद है। लेकिन वो आनंद का मूल स्रोत क्या है? कहते हैं ब्रह्मानंद ही। कोई भी आनंद है उसका स्रोत तो ब्रह्मानंद ही है, बस उपाधि की सीमितता के कारण वो जितना आनंद उसमें रिफ्लेक्ट हो सकता है उतना ही अनुभव में आता है। हमारी वृत्ति में बहुत थोड़ा ब्रह्मानंद रिफ्लेक्ट हो पाता है तो हमारा आनंद बहुत छोटा है। जो बहुत पुण्य कर्मा है, जो श्रोत्रिय है, उसके में आनंद ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना चित्त सात्विक होगा, शांत होगा, तो सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानगा। सतोगुण का यही तो लक्षण होता है कि जब सात्विक चित्त होता है तो वहां विषय निरपेक्ष आनंद प्रकट होता है। विषय नहीं चाहिए फिर सात्विक, विषय निरपेक्ष आनंद। सात्विक 14वें अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहले ही बताया था कि सुख संगेन बधनाति और ज्ञान संगेन जानका। तत्र तम निर्मलत्वात्, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा था। वो जो है सत्वगुण क्या करता है? निर्मलता लाता है, प्रकाश लाता है, यानी ज्ञान की तरफ बढ़ाता है। ज्ञान का प्रकाश चित्त में आ जाता है, निर्मलता आ जाती है, और तमोगुण रजोगुण का रोग जो है वो नहीं रह जाता। और फिर सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा, वो सुख से बांधता है और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ा देता है सतोगुण। लेकिन यहां ये लोग बहुत सात्विक नहीं है। इंद्र भी अगर है तो कुटिलता है। हमने पिछली कक्षा में बताया था, पृथु का घोड़ा चुराने के चक्कर में था कि कहीं ये इंद्र ना बन जाए, और तब पृथु ने कहा तो भगवान के अंश थे कि हमको बनने ही नहीं इंद्र। जब ये इतना डरा डरा रहता है इंद्र के बाद, तो कहा लेकिन यद सौख्याम्बुधिलेश, ये जो इंद्र आदि भी जिस आनंद से संतुष्ट हो जाते हैं वो भी उस ब्रह्मानंद का एक बहुत छोटा अंश है। लेश लेशत में जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी तो आनंद के सागर हैं, वो तो ब्रह्म हैं, तो ब्रह्मानंद भी उनके साथ है। कहा यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृता। तो जो इंद्र का सुख है वो भी भोगी का सुख है, लेकिन एक योगी का सुख क्या होता है? ध्यान का सुख, वो विषय निरपेक्ष है। नितराम प्रशांत कलने, माया शांत हो गई उसके चित्त से, अविक्षेप शांत हो गए, सात्विकता से भर गया चित्त, ध्यान लग गया। तो मुनि का सुख जो है वो भोगी का सुख नहीं है, विषय का सुख नहीं है, सतोगुण का सुख है। लेकिन है अभी गुण के क्षेत्र के अंदर का ही सुख, सात्विक सुख है। शांत प्रशांत कलने, चित्ते प्रशांत कलने, नितराम निरंतर प्रशांति है चित्त में, तो वो ध्यानी का सुख है, योगी का सुख है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी का सुख क्या है? का वो इससे भी ऊपर है, वो गुण सतोगुण का सुख नहीं है, वो आत्मा का सुख है, वो ब्रह्म सुख है, वो अधिष्ठान चेतन का सुख है। कहा यस्मिन नित्य सुखाम्बुधौ गलित धी, वो क्या था? वो चित्त का ही सुख था, लेकिन चित्त शांत सात्विक था, वो ध्यानी और योगी का सुख था। लेकिन ज्ञानी का आनंद क्या है? जहां गलित धी ही,
यस्मिन नित्य सुखाम्बुधौ गलति, उस सुख के सागर में उसकी बुद्धि गल गई, द्वैत रही नहीं गया। बुद्धि वृत्तियों से ही तो हम पहचानते थे, अब वो खत्म हो गया। विषय और विषयी सब जा करके ब्रह्मानंद के सागर में डूब गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, कबीर खो गया। ये नहीं कहा कि मुझे परमात्मा मिल गया। यस्मिन नित्य सुखाम्बुधौ गलित धी, बुद्धि उस ब्रह्मानंद में लीन हो गई। तो अब क्या कहेंगे, उस ज्ञानी का सुख, उस ब्रह्म बोध प्राप्त ज्ञानी का सुख क्या है? वो ब्रह्मानंद है। सुख अम्बुधौ गलित धी, अब सुख का सागर मिल गया अपने अंदर। अब उसको क्या कहेंगे? सुखी कहेंगे? कहा नहीं, वो तो सुख का सागर है, वो सुख रूप है। ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, वो सुख को जानने वाला नहीं है, वो सुख स्वरूप हो गया, वो आनंद स्वरूप हो गया, ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहा। ब्रह्म एव न ब्रह्मवित्। और भगवान शंकराचार्य अंतिम लाइन में कहते हैं, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदो, जो भी ऐसे बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, उसकी इंद्र भी उसके चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा मम, यही मेरी समझ है। चंडाल ने पूछा था ना, सत्य के बारे में समझ क्या है, ये बताया। तो यहां पर कहते हैं कि ये जो देवता हैं, ये जीव हैं, अत्यंत पुण्य कर्मा जीव हैं, और ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान होकर के उनके नियंत्रण में ये सारे सृष्टि के कार्यों को करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? एक मनुष्य का लक्ष्य जीवन में क्या होना चाहिए? देवता बनना? कहा नहीं, पुण्य कर्म करोगे बन जाओगे। लेकिन हमारा लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? क्योंकि तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक बातें चलती रहेंगी। ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे तो शाप का भय बना रहेगा। जय विजय वैकुंठ में ही थे जब उनको शाप लगा और 3 बार यहां आना पड़ा, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके, और रावण और जो है कुंभकर्ण बन करके, और शिशुपाल और दंतवक्र बन करके। तो ये नहीं है कि इष्ट लोक के लोक में चले जाएंगे। और कर्म और उपासना का सबसे उच्चतम फल क्या है? इष्ट के लोक में जाना। लेकिन वो भी मुक्ति नहीं। मुक्ति जब तक हम ब्रह्म तत्व को, अपने चेतन को ब्रह्म के रूप में नहीं पहचान लेंगे, तब तक आत्यंतिक मुक्ति नहीं होगी। दे आर ओनली कंपेरेटिव लिबरेशंस। वो अपेक्षित मुक्तियां हैं, कंपेरेटिव लिबरेशंस हैं। असली मुक्ति अपने इस चेतन को ब्रह्म रूप से जान लेने में ही है। विषय निरपेक्ष सुख, परमानंद भी वही है, परम सत्य भी वही है, और परम ज्ञान भी वही है। वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है। और ये कैसे मिलेगा? कहा जब हम श्रोत्री बनेंगे और अकाम तत्व की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारे जीवन से कामनाएं कम होती चली जाएंगी तो कर्म भी कम होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान शंकराचार्य अविद्या कामना कर्म, यही तो हमारे और हमारे ब्रह्म स्वरूप के बीच में बाधा बन के खड़े हैं। पहले अविद्या बाधा है स्वरूप की, अपने ब्रह्म स्वरूप की, और उसके कारण संसार की कामनाएं हैं और संसार में कर्म करते हैं। तो ये अविद्या, कामना और कर्म, ये जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमको ब्रह्मानंद की अधिक से अधिक अनुभूति होती चली जाएगी। और ये अविद्या, कामना, कर्म जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे वो अनंत ब्रह्मानंद अल्प और अल्प होकर के ही हमको अनुभव में आता रहेगा।
है तो हमारे पास भी, हमारा ब्रह्म ही स्वरूप है, लेकिन ये अविद्या, कामना और कर्म का जैसे जैसे उत्कर्ष होता है वैसे वैसे उस ब्रह्मानंद की अनुभूति का अपकर्ष होता रहता है। और जैसे जैसे अविद्या, कामना, कर्म का अपकर्ष होगा वैसे ही वैसे उस ब्रह्मानंद की अनुभूति का उत्कर्ष होता रहेगा। होना सब अंदर है। तो ब्रह्मानंद को बढ़ाने का साधन क्या है? अविद्या, कामना, कर्म का अपकर्ष, कमी होती चली जाए क्रमशः। कामना और कर्म में कमी, अविद्या का क्षय कैसे होगा? श्रोत्री बने, श्रवण करें, उपनिषद और गीता के ज्ञान का श्रवण करें, मनन करें और उसको धारण करें, यही तो श्रोत्री बनना है। और फिर श्रोत्रियस्य च अकामः तत्व, और इसके बाद क्या होगा कि कामनाओं से हमारा चित्त प्रताड़ित होना कम हो जाए। कामना तो चित्त को आघात पहुंचाती है, आहत करती है। अकामः तत्व यानी कामना से आहत न हो चित्त। और एक दिन अगर कोई भी कामना हमारे चित्त को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बची, आहत करने के लिए नहीं बची, तो ब्रह्म स्वरूप पूरी दिव्यता के साथ हमारे अंदर उजागर हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो कहा देखो, अविद्या, कामना और कर्म को कम कम करते चले जाना है और श्रोत्रियत्व और अकामः तत्व को बढ़ाते चले जाना है। फिर वो विषय निरपेक्ष सुख, वो ब्रह्मानंद अधिक से अधिक प्रकट होता चला जाएगा। और गुरु जी कहते थे, देखो जैसे जैसे ये श्रोत्रियत्व और अकामः तत्व बढ़ता चला जाता है, विषय निरपेक्ष सुख की अनुभूति भी बढ़ती चली जाती है और साधक एकांत प्रिय होता चला जाता है, समाधिशील होता चला जाता है, वैराग्यवान होता चला जाता है, अपरिग्रही होता चला जाता है और उसका चित्त प्रसाद, विषय निरपेक्ष से ही रहते हुए भी उसका चित्त प्रसाद अर्थात आनंद से भरा होता है। गीता में भी दूसरे अध्याय में कहा कि देखो, चित्त के आनंद को बाधित कौन करता है? राग और द्वेष। हमारा चित्त राग और द्वेष में पड़ा रहता है और अगर राग द्वेष से ऊपर उठ जाए, ये आहत करते हैं राग और द्वेष हमारे चित्त को। अगर ये श्रोत्रिय और अकामः तत्व को प्राप्त हो जाए, अविद्या, कामना, कर्म से ऊपर उठने लगे, तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवैश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसका चित्त अपने वश में है, दूसरे अध्याय का 64 और 65 श्लोक में कहा कि जिसका चित्त अपने वश में है, आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद गुण से विषय निरपेक्ष आनंद से भर जाता है। कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्य उपजायते। दुखों की विदाई हो जाती है जीवन से, दुख हानि और प्रसाद आनंद से चित्त भर जाता है। और प्रसन्न चेतसो, ऐसा आनंद प्राप्त करने वाले जो अकामः तत्व और श्रोत्रिय होकर के अविद्या, कामना, कर्म में कमी कमी होने वाला जो चित्त का प्रसाद गुण का आनंद है, उसकी बुद्धि जो है पर्यवतिष्ठते, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ब्रह्मबोध को प्राप्त करता है, आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है। तो हमको इस प्रकार से श्रुति माता प्रेरणा दे रही हैं कि तुम श्रोत्रिय और अकामः तत्व की ओर बढ़ो तो सारे आनंद तुमको मिल जाएंगे, विषय निरपेक्ष सुख मिल जाएगा। अविद्या, कामना, कर्म से ऊपर उठो, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानो, दुख और भय विदा हो जाएगा, तृप्ति विदा हो जाएगी और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। श्वेतर उपनिषद के एक मंत्र में आता है, करीब करीब अंत में है,
कि यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यांतम निगच्छति। यदा चर्मवद आकाशम वेष्ट, जब कभी ऐसा होगा कि इस आकाश को कोई साधक वस्त्र की तरह अपने चारों ओर लपेट लेगा, तभी ऐसा होगा कि उन ब्रह्मदेव को जाने बिना दुखों का अंत हो जाएगा। अर्थात न कभी आकाश को लपेटा जा पाएगा चमड़े की तरीके से अपने, और न उस ब्रह्म को जाने बिना मनुष्य के जीवन से दुख विदा होंगे। अर्थात क्या वहां भी कहा कि जानो, ब्रह्म स्वरूप को जानने के अलावा दुखों से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। न इंद्र के दुख गए, न ब्रह्मा के दुख गए, और न बृहस्पति के दुख गए, हमारे भी नहीं जाएंगे। इसलिए इट इज नॉट एन ऑप्शन। ये कोई नहीं है कि अच्छा वो आध्यात्मिक है, सभी को बनना पड़ेगा आध्यात्मिक, सभी को उसको जानना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है, गुरुजी कहते तो फिर क्या अज्ञान मार्ग ठीक है? किसी को आज तक किसी चीज के अज्ञान से कोई सुख मिला कि ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है? तो अज्ञान मार्ग ठीक है, तो अज्ञानी बने रहते। अगर तुमको तुम्हारे माता पिता स्कूल न भेजते, शिक्षा न देते, तो तुम वही होते जो आज हो। किसी भी दिशा में ज्ञान ही ठीक होता है, अज्ञान ठीक नहीं होता। ये अपने मन को बहलाने वाली बातें हैं कि ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है और जो है अज्ञान बहुत अच्छी चीज है। पशु जैसे रहते हम लोग भी, खाली फार्म ह्यूमन की रहती अगर ज्ञान न होता। और ये भी कहना कि नहीं नहीं मेहनत से, उनका मेहनत से नहीं बढ़ता, ज्ञान से बढ़ता है। बगल में बिल्डिंग बन रही है, बेचारा सवेरे से लेकर रात तक काम करता है, कितने पैसे? और जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है उसको कितने पैसे मिलते हैं? इतनी बड़ी बिल गेट्स के लिए भी वही 24 घंटे का दिन है, और उसके लिए भी 24 घंटे का दिन है। उसको 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा है। अंतर काहे का है? अंतर ज्ञान का है, ज्ञान का ही अंतर है। सब जगह ज्ञान का अंतर है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, श्रुति का स्पष्ट है कि ज्ञान से ही मुक्ति है। हाँ, उसके सहायक भी हैं। स्कूल जाए बिना ज्ञान नहीं होगा, शांति सद्गुण के बिना ज्ञान नहीं होगा। टीचर को तुम अपशब्द निकालते रहोगे, क्लास टाइम से अटेंड नहीं करोगे, किताब खोल के बैठोगे नहीं, तो ज्ञान क्या खाक हो जाएगा? तो गुरु उपसत्ति भी आवश्यक है, सद्गुण दैवी सद्गुण भी आवश्यक है, गुरु भक्ति भी आवश्यक है, शास्त्र में भी भक्ति होनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य में भी विश्वास होना चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। इसलिए कर्म और भक्ति आवश्यक है, लेकिन अंत में मुक्ति ज्ञान से ही होगी। ये नहीं कि ज्ञान को आपने रख दिया कि नहीं हम बस जो है वो किताब की पूजा करेंगे और हमको ज्ञान हो जाएगी। किताब पढ़नी पड़ेगी, बुननी पड़ेगी, वैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी, तब गीता पूजा घर में रख के पूजा करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए है, और पढ़ करके वैसी दृष्टि बनाने के लिए है। उपनिषद पूजा करने की किताब नहीं है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि इसी ढंग से हो जाएगा, भाई हमने खरीद लिया है। तो किताब खरीद के अलमारी में रखने से कोई डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर बनता है, उसको पढ़ा करके और वैसे जो है करना पड़ता है। तो कहा कि हमको दृष्टि बनानी पड़ेगी। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से और तो कुछ है नहीं, दृष्टि बदलती है। जो भ्रम दृष्टि थी उसकी जगह सत्य दृष्टि आ जाती है। और ज्ञान क्या करेगा? अविद्या का ही तो निवारण करता है। जिस चीज के बारे में इग्नोरेंस था, वो इग्नोरेंस खत्म हो गया। न्यूटन का सिद्धांत हम नहीं जानते थे, जब न्यूटन ने मेडिटेट किया, बहुत तरह से विचार किया, तो उसने उस ग्रेविटेशनल लॉ को रिवील हो गया, तो अज्ञान दूर हो गया। जो उस नियम का अज्ञान था वो दूर हो गया और वो प्रकाशित हो गई, वो ज्ञान प्रकाशित हो गया। दृष्टि ही तो बदली और कुछ थोड़ा बदला। ज्ञान दृष्टि बदल देता है, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। गुरु जी कहते थे, किसी शायर ने कहा, दीदारे शौक है तो दीद पैदा करो। दीदारे शौक, अगर उस परवरदिगार के दीदार का शौक है तो दृष्टि पैदा करो। दीदारे शौक है तो दीद पैदा करो। दीद का मतलब दृष्टि।
तुम चित्त को शुद्ध करो, उसको देखने लायक दृष्टि बनाओ तो दिख जाएगा। ईश्वर तो कण कण में समाया है, क्षण क्षण में समाया है। तो इस प्रकार से कहा, देखो यहां पर कामनाओं में बहुत वैचित्र्य है। कामना में वैचित्र्य है तो इसलिए कर्म में भी वैचित्र्य है। और जब कामना और कर्म में वैचित्र्य है, डिफरेंस है, अनेकता है, तो फिर परिस्थिति में भी विचित्रता है। सबकी परिस्थिति अलग अलग दिखती है। और जब परिस्थिति में विचित्रता है तो मन स्थिति में भी अनेकता है। कामनाओं में अनेकता है तो फिर कर्म में अनेकता है, तो फिर परिस्थिति में अनेकता है, तो फिर मन स्थिति में भी अनेकता है। और जब मन स्थिति में अनेकता है तो उस मन स्थिति में प्रतिबिंबित होने वाले आनंद में भी अनेकता है। हर एक का आनंद अलग अलग लेवल का होता है, हर परिस्थिति। तो लेकिन इसके मूल में क्या था? कामना। और कामना भी क्यों थी? अविद्या के कारण। क्योंकि ब्रह्मानंद अपने स्वरूप के आनंद का अज्ञान था, अविद्या थी, इसलिए कामना पैदा हुई। काहे के लिए? कि कोई संसार में कोई चीज परिस्थिति विशेष मिलेगी, उसको हम भोगेंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे। तो कामना में वैचित्र्य हुआ, फिर कर्म में वैचित्र्य हुआ, फिर परिस्थिति में वैचित्र्य हुआ, फिर मन स्थिति में वैचित्र्य हुआ, और फिर मन स्थिति में प्रतिबिंबित आनंद में भी विचित्रता आ गई। जबकि आनंद अनेक नहीं है, मन स्थिति में विचित्रता के कारण, कामना कर्म परिस्थिति मन स्थिति में विचित्रता के कारण आनंद में अनेकता लगती है। आनंद एक ही है, आनंद का स्रोत एक ही है, और वो है आत्मानंद, ब्रह्मानंद। आनंद में अनेकता नहीं है। ये मन स्थिति में अनेकता के कारण लगता है अरे भाई आनंद तो अलग है। मीठे का आनंद अलग, कसैले का अलग, कड़ुए का अलग, खट्टे का अलग। मीठे में भी लड्डू का मीठा अलग और जलेबी का मीठा अलग, कलाकंद का मीठा, जने कितने मीठे हैं। आनंदों में विचित्रता है मन स्थिति के कारण, वृत्ति के कारण। जब वृत्ति में रिफ्लेक्ट होता है तो अनेक होके रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमको ऐसा भ्रम होता है, लेकिन आनंद का स्रोत एक है। उपाधियों में विशेषता है, इसलिए आनंद में भी विचित्रता और विशेषता लगती है। तो कहा कि देखो ये जो लौकिक आनंद है, ये विषय और विषयी दोनों चाहिए इसमें। हम हैं विषयी और संसार के भोग पदार्थ हैं विषय। विषय और विषयी के मिलने से जो आनंद प्राप्त होता है वो है लौकिक आनंद, सांसारिक आनंद। और मजे की बात यह कि इन दोनों की स्थिति कैसी है, विषय की भी और विषयी की भी, उसके अनुसार ये आनंद घटता बढ़ता रहता है। विषयी, अभी तबीयत ठीक ना हो तो आप भोजन का वैसा ही आनंद ले पाएंगे। विषयी की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और विषय की भी बढ़िया उपलब्धता होनी चाहिए। तो वही उसी के लिए तो कहा था युवा होगा तो ज्यादा एंजॉय कर पाएगा। नहीं तो बुढ़ापा आ गया तो पता चला मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, और खा लो क्या खाओगे, पचा लो क्या पचाओगे। तो जो है कहा, इसलिए युवा साधु अध्याय का। तो यहां कहा कि विषयी भी की स्थिति क्या है। और एक यह है कि हट्टे कट्टे तगड़े बैठे हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो जो है तो क्या, अगर विषय नहीं उपलब्ध हैं और आपके अंदर भोग सामर्थ्य बहुत है तो भी क्या करोगे? ले लो आनंद, नहीं ले सकते। तो विषय और विषयी दोनों की स्थिति पर लौकिक आनंद निर्भर करता है। अगर विषय और विषयी दोनों का उत्कर्ष होगा तो लौकिक आनंद का भी उत्कर्ष होगा, और विषय और विषयी का अपकर्ष अगर होगा तो लौकिक आनंद का अपकर्ष होगा। लेकिन ये जो ब्रह्मानंद है
यह विषय निरपेक्ष है और विषयी निरपेक्ष है। यह परमानंद में विषय और विषयी का कोई विभाग ही नहीं है। ब्रह्म में द्वैत नहीं है, ब्रह्म तो एक अखंड सर्वव्यापक है। वहां न विषयी का अस्तित्व है न विषय का अस्तित्व है। विषय और विषयी के विभाग से परे है ब्रह्म और ब्रह्मानंद। इसलिए वो उत्कर्ष अपकर्ष वाला आनंद नहीं है। वो एक रस जो तीनों काल एक रस रही, वो तीनों कालों में एक रस आनंद है। उसमें न उत्कर्ष होता है न अपकर्ष होता है, उसमें जो है कोई विभाग नहीं है। ये भोगी के आनंद से भी ऊपर का आनंद है, ये योगी के आनंद से भी ऊपर का आनंद है। ये आत्मानंद है, ये ब्रह्मानंद है, ये शाश्वत आनंद है। ये घटने बढ़ने वाला आनंद नहीं है, ये उत्कर्ष और अपकर्ष वाला आनंद नहीं है। आनंद दो नहीं है। उपदेश सार में कहा, उपदेश सार का सबसे अंतिम जो श्लोक है अहम अपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वाग्यम। रमण महर्षि कहते हैं उपदेश सार के अंतिम 30वें श्लोक में कि अहम अपेतकम, हम अपने को व्यक्तित्व मान के बैठे हैं। हम नहीं जानते कि हम अस्तित्व मात्र हैं। ये व्यक्तित्व एक झूठी चीज है जिसमें ये तीन शरीरों से तादात्म्य करके हमने एक चोला पहन लिया और इन शरीरों से तादात्म्य करके हमने एक अहंकार, झूठा अहंकार पैदा कर लिया। इन शरीरों से चेतन तादात्म्य करते हुए ही अहंकार का रूप उसने ले लिया। इस अहंकार का ही तो नाश करना है। इन तीनों शरीरों के अधिष्ठान आत्म तत्व जो ब्रह्म तत्व है उसको पहचानते ही वो सत्ता जो वास्तव में हमारा अस्तित्व है, निज विभानकम, वो सत्ता हमें निज रूप में अपने अंदर अपने शुद्ध चेतन रूप में ही अनुभव में आ जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप में अनुभव में आ जाती है, जिसको अभी हम अहंकार के रूप में अनुभव कर रहे हैं। सत्ता में कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, ये व्यक्तित्व प्रतीति मात्र है। इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। ये व्यक्तित्व का वहां कोई बात नहीं है, ये तो अविद्याजन्य है जो व्यक्तित्व हैं। कहा ये अहंकार का पतन होते ही वो जो निज विभानकम जो ब्रह्म है वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। लेकिन कैसे? तप करने से। और वहां रमण महर्षि का आशय क्या है कि ये उपाधियों से तादात्म्य के कारण जो हम अहम को अपना स्वरूप मान करके बैठे हैं, विषयी बन करके बैठे हैं और विषय से ही सुख पाना एकमात्र तरीका जान मान पहचान के बैठे हैं और उससे परेशान होते हैं। विचार द्वारा उन उपाधियों से तादात्म्य को पहले शिथिल करना और उसके बाद में उस तादात्म्य के मिथ्यात्व को देख लेना और उसके अधिष्ठान आत्म तत्व के सत्यत्व को देख लेना। यानी वो तप क्या होगा? विचार रूप तप होगा। और उपाधियों के तादात्म्य को शिथिल करना और फिर नष्ट करना। पहले विषय और विषयी के मिथ्यात्व को देखना और फिर विषयी का अंत ही कर देना। विषयी विषयी कहीं नहीं है, विषय भी असल में कहीं नहीं है। ये इट इज ओनली है, एक गलत दृष्टि है, आविद्यक दृष्टि है, अविद्याजन्य दृष्टि है। ये विषय और विषयी और इनके मिलन और इनसे मिलने वाले सुख, इस सब के प्रति जब हमारी दृष्टि साफ हो जाए और ब्रह्म दृष्टि आत्म दृष्टि बन जाए, अधिष्ठान को अपना स्वरूप जान लें। और वो कैसे जानेंगे? विचार द्वारा ही जानेंगे, उपाधियों से तादात्म्य को शिथिल करके जानेंगे और इस प्रकार से आत्मानंद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।